बारिश के मौसम में कैसे गिरती है आसमानी बिजली? आसमानी बिजली में कितना होता है करंट? आसमान में कैसे गरजते हैं बादल? अगर इंसान के ऊपर गिर जाए आसमानी बिजली तो कैसे करे बचाव? सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। मानसून ने पूरे हमारे देश पर कब्जा कर लिया। हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। बारिश के साथ आसमान से सुनाई दे रही है बादलों की गड़गड़ाहट। रात में दिखाई दे रही है बिजली की चमचम। बिजली की चमक देख मानो ऐसा महसूस होता है कि एकदम से हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई हो, लेकिन अगले ही पल ये रोशनी फिर से गायब हो जाती है। आखिर इस आसमानी बिजली का राज क्या होता है? क्यों ये बिजली एक पल के लिए आती है और अगले ही पल गायब हो जाती है? क्यों इस बिजली से इंसानों को दूर रहना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं विज्ञान में। साल 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया था कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं जो हवा की रगड़ की वजह से अवशोषित हो जाते हैं। हवा की इस रगड़ से कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। आसमान में जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें लाखों वोल्ट की बिजली पैदा हो जाती है। कभी कभी इस तरह पैदा होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि नीचे धरती तक पहुंच जाती है। इस घटना को आम भाषा में बिजली गिरना कहा जाता है, जो कि हमें बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। जब आसमान में इस तरह बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच जो जगह रहती है वहां पर बिजली की धारा बहने लगती है। इससे बड़े पैमाने पर चमक पैदा होती है जिसकी वजह से आसमान में बादलों के बीच चमक नजर आती है। बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है, जिससे हवा फैलती है और इससे करोड़ों कणों के आपस में टकराहट होती है। इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है, जिसकी वजह धरती पर आवाज हमें सुनाई देती है। एक रोचक बात यह भी है कि आसमान में हमेशा गरज और चमक एक साथ होती है, लेकिन आवाज की गति तेज होने के कारण हमें गरज पहले सुनाई दे जाती है जबकि बिजली की चमक बाद में दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बिजली हमेशा ऊंचाई वाली जगहों पर सबसे पहले गिरती है। इसमें कोई बड़ा पेड़ हो या इमारत या टावर, बारिश के मौसम में इनके ऊपर बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। इसकी वजह यह है कि आसमानी बिजली धरती में जाना चाहती है। ऐसे में धरती में जाने का उसे सबसे पहले जो भी जरिया मिल जाता है उसी के रास्ते वो धरती में समा जाती है। हालांकि हर आसमानी बिजली एक समान नहीं रहती। कुछ आसमानी बिजलियां तो बहुत अधिक तेज होती हैं जबकि कुछ बिजलियां हल्की होती हैं जिनमें बहुत ही कम खतरा होता है। कई बार आसमानी बिजली जिस जगह गिरती है वहां बड़े से आकार का गड्ढा बन जाता है। किसी भी आसमानी बिजली के अंदर लाखों वोल्ट का करंट होता है। ऐसे में यदि कोई भी इंसान या जानवर उसकी चपेट में आ जाए तो एक झटके में उसकी मौत तक हो सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप आसमानी बिजली से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए जब भी कभी आपको आसमानी बिजली गिरने की संभावना लगे तो लंबे पेड़ों और बड़ी इमारतों से तुरंत दूर हो जाएं। हमेशा किसी खुले स्थान की तरफ भाग जाएं, वहां जाकर सीधा जमीन पर लेट जाएं, क्योंकि ऊंची जगहों पर सबसे पहले बिजली गिरती है। अगर आप कार, बस या जीप जैसे किसी बंद वाहन से सफर कर रहे हैं तो उसके अंदर ही बैठे रहें, बाहर आने की गलती ना करें। घर में मौजूद होने पर अपने घर के बिजली के सभी उपकरण बंद कर दें। बिजली गिरने की संभावना होने पर जमीन के सीधे संपर्क में कभी ना आए। बेड या कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठ जाएं। अगर आपके आसपास बिजली गिर जाती है तो वहां से भागने की कोशिश ना करें। यदि वहां से दूर जाना है तो दोनों पैरों को एक साथ उठाकर कूदते हो जाएं, क्योंकि बिजली गिरने का असर उसके कुछ दूर तक रहता है। नए घरों में हमेशा आसमानी बिजली से बचाव के लिए छत से लेकर जमीन के अंदर तार डलवा दें ताकि आसमानी बिजली सीधा जमीन के अंदर चली जाए। इन तरीकों की मदद से आप खुद को आसमानी बिजली से सुरक्षित रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।